कि भारत सदियों सदियों से, हजारों साल से उन्हीं परंपराओं पे है। उन परंपराओं के ऊपर कुछ जंग लग गई है, कुछ काई जम गई है, कुछ कमजोरी पैदा हो गई है, उन्हें हटाने की जरूरत है। भारत कभी नया नहीं था, भारत सदियों पुराना था, आज भी है और हजारों हजारों साल तक रहेगा, जब तक ये ब्रह्मांड है। चुनौतियां बदलती रहती हैं। पहले लोग ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के खजूर तोड़ते थे, पहले लोग हाथियों से लड़ते थे, घोड़ों पे लड़ते थे, आज AK-47 से लड़ रहे हैं, आज बम धमाकों से लड़ रहे हैं, आज देश में अलग अलग शहरों में मॉब लिंचिंग हो रही है, डराने की कोशिश हो रही है। तो ये तो 1400 साल से चल रहा है, कोई नई बात थोड़ी नहीं इसमें। तो कोई चुनौती नई नहीं है, क्यों आपको लग रही है? क्योंकि आपने उनका इतिहास नहीं पढ़ा और आप एक नैरेटिव को गलत तरीके से चला रहे हैं। यहां अंग्रेजों का राज था और जब आप ये कहते हैं कि यह अंग्रेजों का राज था, तो आप उस मानसिकता को जिसको एक्सपोज करना चाहिए था, उसे छुपा देते हैं। इसलिए आपके दुश्मन ने जो नैरेटिव बनाए, आप उस नैरेटिव को आगे चला रहे हैं। मुगलों को जब हम बात करते हैं तो वो इस्लामिक रूलर थे कि नहीं थे, लेकिन जब हम अंग्रेजों की बात करते हैं तो हमने कभी यह कहा कि भारत में 250 साल तक ईसाइयों का राज रहा। हम ये नहीं बोलते हैं, हम अंग्रेज कह करके उनकी उस मानसिकता को छुपा जाते हैं। इसलिए जो भी कुछ उन्होंने किया वो उसी मानसिकता के तहत किया। गोवा में जो कुछ हुआ वो उसी मानसिकता के तहत हुआ। इसलिए आप जब किसी बात को रखें तो फुल फैक्ट पे रखें। एक झूठा फैक्ट चला हमारे यहां कि कांग्रेस पार्टी भारत के जन आंदोलन की पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी ने ही हमें आजादी दिलाई। हम सब ये पढ़ते, हम बच्चों को बताते कांग्रेस पार्टी में ये थे, ये थे, ये थे। क्या कभी हमने बताया कि कांग्रेस पार्टी किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी, क्या कारण थे? ये नहीं बताया। उसके कारण हमने 70 साल तक मूर्खों को झेला। अगर सच बात आप बता दें समाज में, तो मैं ये नहीं मानता कि 100 में से 100% लोग जो हैं उसे मान लेंगे, लेकिन 10% भी उस सच को समझ जाएं, तथ्यों पे समझ जाएं, तो उससे कैसे बदलाव हो सकता है। हमारे यहां 1857 का एक आंदोलन हुआ, मंगल पांडे का नाम हम सबने सुना। 1857 के उस विद्रोह से जैसे ही अंग्रेज और हमारे भारत के क्रांतिकारी आमने सामने आए, फौरन ही अंग्रेजों को यह लगा कि यह हमसे गलत काम हो गया है और उसमें कई अंग्रेज मारे गए। तो जैसे हमारी आदत है, हम हर चीज में हल्ला बहुत मचाते हैं और कुछ काम बिना हल्ला मचाए होते हैं। 14 से आप ये देख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हल्ला मचाना है। अभी हल्ला मचाने के लिए अभी और समय लगेगा, अभी हल्ला नहीं मचाना है। अंग्रेजों ने 1857 की उस क्रांति में, जिसमें कई अंग्रेज मारे गए, उन्होंने उसको बर्दाश्त किया और एक रणनीति बनाई। और ये उन्हीं को पता थी, आज तक नहीं भारत के लोगों को पता चल पाई। हम आज भी यही समझते हैं और हमें यही पढ़ाया जा रहा है। 1857 के बाद अंग्रेजों ने तय किया कि अब कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी जिससे अंग्रेज मारा जाए। अंग्रेज और भारतीय क्रांतिकारी आमने सामने आए और खामोश हो गए और अंदर ही अंदर उन्होंने काम किया। कैसे सरकार में रहते हुए उस दौर के
ऑफिसर्स ने भी कैसे काम किया। इसलिए मैंने कहा कि राजेश कुमार मौर्य साहब ने जो ये कर सकते थे उन्होंने कर दिया, बस खत्म। इटावा नाम की एक जगह आप सब जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में। वहां एक कलेक्टर था अंग्रेज, यह काम उसको सौंपा गया। उस अंग्रेज कलेक्टर ने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी। और हम आज ये मानते हैं कि अंग्रेज इतने महान लोग थे, उन्होंने हमें गुलाम बनाया, हमें लूटा, सब कुछ किया, और वही हमारी आजादी के लिए लड़ाई भी लड़ रहे थे कि चलो तुम्हें आजादी देने के लिए हम पार्टी बनाते हैं। और साथ साथ एक लाइन से जॉर्ज यूले, सर विलियम एल्फ्रेड वेब, सर हेनरी कॉटन, सर विलियम वेबन, एनी बेसेंट, इतने अंग्रेज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे क्योंकि उन्हें भारत को आजादी देनी थी। किससे देनी थी? और हम कह रहे, और ऐसा उन्होंने पूरा आडंबर खड़ा किया कि आज तक ये चल रहा है। और ऐसे ऐसे लोगों को इतने समय तक पाल के गए हैं, और अब तो कांग्रेस पार्टी अपने जो वैज्ञानिक उसमें पैदा किए हैं उन्होंने, वो परम ऐसे ऐसे लोग हैं कि दुनिया ताज्जुब कर रही है यार, ये खोज हम नहीं कर पाए, ये तो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष खोज करके लाया। और आज भी हम चाहे 2 सीटें भी देते हैं, दे देते हैं उन्हें। या तो हमें एंटरटेनमेंट चाहिए पार्लियामेंट में, इसलिए दे देते हैं कि चलो कुछ इंटरटेनमेंट को, इतनी इतनी गूढ़ बातें होती हैं, हंसने हंसाने के लिए चाहिए। और वो भी महान आदमी है, निराश नहीं करता कभी, एक ना एक खोज करके लाता है। उसकी सबसे बड़ी खोज है आधुनिक भारत में कि उसने आलू से सोना बना दिया। तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास जाने या न जाने, लेकिन उसकी जड़ को जाने बगैर उस बरगद के पेड़ को जब तक जड़ से नहीं उखाड़ेंगे तब तक यही सब होगा कि वंदे मातरम आज भी भारत की संसद में अधूरा बजाया जाता है। यह मेरी मुहिम का हिस्सा है, और इस 8 साल के सफर में मैं आपको पूरी ताकत के साथ, पूरे अपने होश और हवास में आपको यकीन दिलाता हूं। और मेरा यह यकीन इसलिए नहीं है, आप सब जानते हैं कि मैं सत्ता के किसी चपरासी तक को नहीं जानता, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और न मेरे जानने की ख्वाहिश है न मिलने की ख्वाहिश, लेकिन यह मैं जानता हूं लंबे समय के बाद सत्ता में कुछ लोग ऐसे आए हैं जो हमारी भी थोड़ी बहुत सुन लेते हैं। इसलिए हमें यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि यह कार्य हो गया तो अब इसका क्रेडिट किसे मिलेगा। यह क्रेडिट लेने की होड़ आपको कभी सच बात बोलने की हिम्मत नहीं देती है। तो सबसे बड़ा बदलाव जो नई चुनौती आपने बताई है वो यह है कि बेलगावी में जब मैं पिछली बार आया था तो आपके शहर के एक ईमानदार, क्योंकि मैं दिल्ली में उन्हें जानता था, जब यहां बैठा था तो वो भी आगे की बेंच में बैठे थे। वो अब हमारे बीच में नहीं है, रेल मंत्री हुआ करते थे वो। आज मैं उनके परिवार से भी मिलने गया। तब से लेके अब तक मैं एक ही बात कह रहा हूं, जब सत्ताएं मंच से नीचे बैठने लगे तो समझ लीजिए कि राष्ट्र मजबूत हो रहा है। क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन उल्टा था। पहली बार हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। मुझसे भी ज्यादा बुजुर्ग लोग हो गए, मेरे बाल जल्दी सफेद हो गए, इसलिए बुजुर्ग बहुत मत मानिए मुझे। मुझसे भी पहले लोग यहां होंगे बहुत सारे, कि हमने ये देखा कि स्थिति यहां तक आ गई
कि सरकार, देश, उसके इंस्टीट्यूशन ये बहुत छोटे से होते हैं।